स्वागत है आप सभी का सतेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटा आज इस वीडियो के अंतर्गत हम फियोफाइसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्राउन एल्गा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम ब्राउन एल्गा के बारे में पढ़ें, हम आपसे एक मोटिवेशनल कोट्स शेयर करना चाहेंगे। वो इस प्रकार से है कि बेटा ज़िंदगी में सफल, कामयाब और अमीर बनने के लिए जो एक बात ज़रूरी होती है वो बेटा ये होती है आदत। कि बेटा जो आदमी की आदतें होती हैं, जो इंसान की आदतें होती हैं, वो बेटा इंसान का भविष्य निर्धारण करती हैं, जिससे कि व्यक्ति अमीर, कामयाब और सफल बनता है। तो बेटा अगर आप आदतें अपनी अच्छी कर लेंगे तो बेटा आप अपने आप रिच हो जाएंगे, अपने आप कामयाब हो सकेंगे, आप कोई नहीं रोक सकता है। तो अच्छा भविष्य बनाने के लिए अपनी अच्छी आदतों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आदतों में रोज़ सुधार करेंगे और ज़िंदगी में ऊंचाइयों और कामयाबी की तरफ लगातार बढ़ते जाएंगे। तो अपने पॉइंट पर आते हैं बेटा। फियोफाइसी को बेटा बोलते हैं ब्राउन एल्गा। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं बेटा ग्रीन एल्गा और रोडोफाइसी को बोलते हैं बेटा रेड एल्गा। बेटा ये किस बेस पर हैं? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ये बेटा उनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं उन्हीं के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। बेटा जो फियोफाइसी होती हैं वो मैरान हैबिटेट में पाई जाएंगी, समुद्र में पाई जाएंगी। फियोफाइसी दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। तो उनका क्या होता है, बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। जैसे कि इक्टोकार्पस है, ट्रू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड द बाई कैल्प विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। दीज possesses chlorophyll A and C and carotenoid and xanthophyll। तो बेटा ये वीडियो हमने पहले बना दिया था बेटा, लेकिन एक बार फिर से हम इसका क्या करवा रहे हैं बेटा, रिवाइज करवा रहे हैं। तो फियोफाइसी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाएगा। ठीक है। क्लोरोफाइसी में क्या होगा बेटा, क्लोरोफाइल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाएगा और इसमें कैरोटीनाइड्स होंगे और जैंथोफिल्स होंगे। कलर कैसा होगा बेटा, ऑलिव ग्रीन होगा टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन दैम। फ्यूकोजैंथिन होगा प्रेजेंट। स्टोर कैसे होगी, कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होगा। विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल। बहुत पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट फियोफाइसी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो बेटा लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होगा। वेजिटेटिव सेल्स की अगर हम बात करें तो कोटिंग क्या होगी, Vegetative cells have cellulose wall usually covered on the outside by the gelatinous coating algin। तो वेजिटेटिव सेल्स जो होंगी फियोफाइसी की वो सेलुलोज वॉल से किससे कवर्ड होंगी, ज़्यादातर वो जिलेटियस शीट होती है जिसको क्या बोलते हैं, एल्गिन बोलते हैं, एल्जिन। तो बात समझ में आ गई होगी, जो उनकी कोटिंग होती है वो किससे होगी, एल्जिन से होगी बेटा। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by the holdfast and has a stalk, stipe और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको बेटा क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो होल्ड फास्ट पाया जाएगा, स्टाइप पाया जाएगा और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या होता है, फ्रॉन्ड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को द मोस्ट होता है ब्राउन एल्गी में, किसके द्वारा, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा। फ्लैजिला कितने होंगे, 2 होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होंगे।
तो कैसे होगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है जूस्पोर में, जो बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है दैट आर पियर शेप्ड होते हैं, हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। देखिए दो फ्लैजिला होते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं, दोनों को दोनों कैसे होते हैं, इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, एक जैसे नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों टाइप का होता है फ्यूफाइसी में। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम ओगैमस स्पीसीज। द गैमीट आर पायरिफॉर्म। गैमीट कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं। बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं लेटरली अटैच्ड। कॉमन फॉर्म कौन कौन से हो जाएंगे, एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमनेरिया, शारगासम, फ्यूकस। तो ये बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था एक बार, फ्यूफाइसी हो गया था। चलिए आज रोडोफाइसी के बारे में जानते हैं। रोडोफाइसी क्या होंगे बेटा, रेड एल्गा होंगे। तो मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गा। रेड एल्गा बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। ज़्यादा पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा, रेड पिगमेंट। आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। तो रेड पिगमेंट कौन सा होगा, आर फाइकोइरिथ्रिन। तो रेड एल्गा में बेटा कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। तो बेटा जो ज़्यादातर जो रेड एल्गा हैं वो ग्रेटर कंसंट्रेशन, उनका ज़्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा, ज़्यादातर रेड एल्गा कहाँ पाए जाएंगे, जो वार्मर एरियाज़ होते हैं, जो गर्म एरियाज़ होते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर अच्छे से लाइटेड होगी, क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस में, इन ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। जहाँ पर लाइट बहुत ही कम मात्रा में होती है वहाँ पर पाए जाते हैं रेड एल्गा, तो इसलिए रेड एल्गा है, ठीक है ना। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ में क्या होता है बेटा, कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा है ये पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं, तो रोडोफाइसी में कैसे, देखिए फ्लोरिडियन डी एन डी एन डी एन डी एन डी एन डी है, यहाँ पर भी डी है। तो एक याद करने का एक तरीका है कि स्टोरेज फूड होगा रोडोफाइसी में, कैसे स्टोर होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जो कि किसके सिमिलर होता है, जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। जैसा अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है वैसा फ्लोरिडियन स्टार्च का भी स्ट्रक्चर होता है। तो समझ में आ गया, एक बार फिर से देखो रिवाइज कर लेते हैं बेटा। क्या होता है, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी कैसे होते हैं बेटा, कॉमनली ग्रीड एल्गा होते हैं, क्योंकि इसमें प्रीडोमिनेंस कौन सा रेड पिगमेंट पाया जाएगा, आर फाइकोइरिथ्रिन। आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है। तो ज़्यादातर एल्गा जी कैसे होते हैं, रेड एल्गा मैराइन होते हैं। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ज़्यादातर रेड एल्गा कहाँ पाए जाएंगे, जो कैसे एरियाज़ होंगे बेटा, जो कैसे होते हैं, जो कि वार्मर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। जो वार्मर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये क्या ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है ना। जो वार्मर एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होंगे, तो रेड एल्गा कहाँ ज़्यादातर पाए जाएंगे, जो वार्मर एरियाज़ होंगे। फिर क्या बेटा है, इनमें बोथ वेल लाइटेंड रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एटलीस्ट
great depth in the ocean where relatively little light penetrates। जो समुद्र है उसके बिल्कुल तली में जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में लाइट जाती है वहाँ पर ये रेड एल्गा पाए जाते हैं। एक बार बेटा नीट में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि जो बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल कहाँ पर कौन सी एल्गा पाई जाएंगी, रोडोफाइसी पाई जाएंगी या क्लोरोफाइसी पाई जाएंगी या फिर फियोफाइसी। तो एक बार ये पूछा गया है पेपर में। रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा। रेड एल्गा कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर हैं। सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड, अभी हमने बताया था बेटा कि फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में से होगा जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सेम स्ट्रक्चर होता है। रेड एल्गा यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous accompanied by complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे? पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रिसलेरिया और जेलेडियम। ठीक है। तो जेली बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? ग्लिसरेलिया और जेलेडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। इसके बाद देखो ब्रायोफाटा पढ़ेंगे, लेकिन उस ब्रायोफाटा के पढ़ने से पहले ये टेबल इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम आपसे बता नहीं सकते। बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है बेटा। तो क्लोरोफाइसी क्या हो जाएंगे? ग्रीन एल्गा हो जाएंगे। रोडोफाइसी ब्राउन एल्गी होती हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गी होती हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती हैं। पिगमेंट हमने बताया क्लोरोफाइसी में AB, फियोफाइसी में AC, रोडोफाइसी में AD। आप क्रम से याद कर लेंगे ABCD। ठीक है, ABCD इस तरीके से याद कर लेंगे। तो क्लोरोफाइसी में स्टोर फूड स्टार्च होता है। रोडोफाइसी में बताया था बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च होती है जो कि कैसे सिमिलर होती है? ग्लाइकोजन के समान स्ट्रक्चर होता है। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान इनका स्ट्रक्चर होता है। सेल वाल की बात करें बेटा तो देखिए फियोफाइसी में कैसे स्टोर फूड होगा बेटा मैनिटोल और लेमिनेरिन। तो फियोफाइसी में कैसे हो जाएगा? मैनिटोल और लेमिनेरिन। फ्लोरिडन स्टार्च रोडोफाइसी में। सेल वाल की बात करें बेटा तो क्लोरोफाइसी की सेल वाल देखिए किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। फियोफाइसी की सेलुलोज और एल्गिन की। इसके बाद बात करें रोडोफाइसी की तो सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। सेलुलोज एल्जिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंटरेक्शन 2 से 8 फ्लैजिला इक्वल पाए जाएंगे। एपिकल पोर्शन पर होंगे 2 और 8, 2 से लेकर 8 तक फ्लैजिला। फियोफाइसी में 2 अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं पाए जाते। क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैंकिस वाटर होते हैं, साल्टी वाटर होते हैं। जबकि जो फियोफाइसी हैं वो रेयरली कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन साल्टी वाटर में पाए जाएंगे। लेकिन जो रोडोफाइसी हैं वो कैसे होते हैं? ज़्यादातर साल्टी एरियाज़ में पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये तो था बेटा क्या? रोडोफाइसी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बेटा ब्रायोफाटा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल याद कर लीजिए पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्लिसरेलिया और ग्रेसलेरिया और जेलेडियम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।